सभी को नमन वंदन करते हुए, आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए श्री रामचरितमानस श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। प्रसंग उस समय का है कि जब सीता जी के स्वयंवर में सभी राजा धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं, किसी भी प्रकार जब धनुष नहीं उठता है तो राजा जनक जी निराश होकर के कहते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अगर मैं ऐसा जानता तो मैं प्रतिज्ञा ही नहीं करता। अब लगता है मेरी बेटी जानकी सीता जी तुम्हारी ही रहेगी। और जब राजा ने कहा पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो यह बात लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी। क्रोधित हो गए लक्ष्मण जी। तुलसीदास जी ने लिखा है कि कही ना सकत रघुवीर डर लगे वचन जनुमान अन्नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के डर से कुछ बोले तो नहीं, लेकिन भगवान के चरणों में सिर नमा करके ऐसे वचन बोले। लक्ष्मण जी कहने लगे, तुलसीदास जी ने लिखा है चौपाई के माध्यम से, रघुवंशी महाजहाँ को होई, रघुवंशी महाजहाँ को होई, तेहि समान जस काई न कोई। रघुवंशी महाजहाँ को होई, तेहि समान जस काई न कोई। कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनाहु भान कुल पंकज भानु, ताहु सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, बंदुक यूं ब्रह्मांड उठाओ। काजे घट जिम्मेदारों भोरी, सदाऊं मेरू मूलक जिम कोई। तव प्रताप महिमा भगवाना, ओ बापुरो बिना पुराना। नाथ जान अति आयस होऊ, कौतुक करहु बिलोकी सोऊ। कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण नहीं धाम। लक्ष्मण जी ने
पतित होने पर भी जनक जी ने कहे हैं, हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान नहीं करके कहता। यदि आपकी आज्ञा हो प्रभु श्री रामचंद्र जी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है। लक्ष्मण जी ने इस बात प्रकार क्रोधित होकर के कहा, ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल दिखाऊं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल के डंडे की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ता हुआ लेकर चला जाऊं। लक्ष्मण जी की बात को पुनः तुलसीदास जी ने दर्शाया है कि तोरहु छत्रक दंड जिम तव प्रताप बलनाथ, जो न करूं प्रभु पथ, जो न करूं प्रभु पद शपथ, और कर न धरऊं धनुमाथ। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुक्ते की धार तोड़ दूंगा। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की सौगंध है, मैं फिर धनुष और तरकस को कभी हाथ से भी नहीं छूंगा और ना हाथ में लूंगा। लक्ष्मण जी की रानी क्रोध भरे वचनों को जब सभी ने सुना और उसका प्रस्तुतिकरण तुलसीदास जी ने पुराण चौपाई के माध्यम से किया है। लखन सकोप बचनिए बोले, डगमगान महिदी कज डोले, सकल लोक सब भूप डराने, सिए ही हरसु जनक सकुचानी। गुण रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकानी। सह नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठाए। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में वाणी। उठऊ राम भंजो भव जावा, मेटहु तात जनक परितापा। सुने गुरु वचन चरण सिलुलावा, हरसु विषादु न कछु गुरुआवा। नारे भय उठी सहज सुभाए, भवनि जुबा मृगराज लजाए। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे, क्रोधित होकर के क्रोध भरे वचन बोले, पृथ्वी डगमगाने लगी, दिशाएं कांप उठी, सभी राजा डर करके भयभीत हो गए। गुरु
इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बुला करके बैठा दिया। विश्वामित्र मुनि ने समय अच्छा जानकर प्रेम भरी वाणी में कहा कि हे राम उठो, शिव जी के धनुष को तोड़ो, हे तात जनक के मन के संताप को मिटाइए। और गुरु के वचन सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया। फिर उनके मन में ना हर्ष हुआ ना विषाद हुआ और वे अपनी ऐसे जवान सिंह को भी लगाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ करके खड़े हो गए। तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से दर्शाया है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर माल पतंग, अपिक से संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। मर्ज रूपी उदयजल पर रघुनाथ जी रूपी बाणसूर के उदय होते ही सब संत यानी संत रूपी कमल खिल उठे, यानी सभी और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए, यानी जितने भी स्वयंवर में स्त्री पुरुष नर सभी के सभी हर्षित हो गए। तुलसीदास जी ने पुनः दर्शाया है चौपाई के माध्यम से। निर्धनी केरी आशा निसिनासी, वचन नखत अवरी न परतासी। निर्धनी केरी आशा निसिनासी, वचन नखत अवरी न परतासी। चले सकल जग स्वामी, मात मांझ वर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, उलट पूर तन भय सुधारी। बंद की
चमकना बंद हो गया। सभी राजा यानी मौन हो गए। अभिमानी राजा बहुत ही संकुचित हो गए और जो कपटी राजा थे उन लोगों की बात समझो छिप गए। मुनि और देवता रूपी चक्रे सोच रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने सभी मुनियों से आज्ञा ली और समस्त जगत के स्वामी रामचंद्र जी गज की चाल से चल पड़े। श्री रामचंद्र के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना की। सभी ने अपने पुण्यों का स्मरण किया कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल के डंडे की भांति तोड़ डाले। तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए और सीता मातु स्नेह बसी और वचन कहाई बिल आई। रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुला करके सीता जी की माता स्नेह बस बिलख कर विलाप करती हुई थी। ये वचन बोली। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। सखी सब तो देख निहारे जीव कहावत ही तू हमारे को ना बुझाई कही गुरु पाही ये बालक सिहटी भल नाही। राम नवान छुआ नहीं जाता आरे सकल भूप करिदाता और धन राज कुंवर कर दे बाल मराल की मंदर ने भूप सयानप सकल सिरानी सखी विधि गति कछु जात न जानी ओ बोली चतुर सखी मृदुवानी
तमाशा देखने वाले हैं, कोई मेरा भला नहीं चाहता है। कोई भी गुरु विश्वामित्र को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट करना अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे जगत विजयी वीरों को हिलाए नहीं हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र ने राम को आज्ञा दे दी है और राम जी उसे तोड़ने के लिए चल दिए। रानी को ये देख करके हठ जान पड़ा, इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता क्यों नहीं है। रावण और बाणासुर ने जिसको छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही रणवीर छोटे छोटे सुकुमारों के हाथ में उठाने के लिए दिया जा रहा है। हंस के समान छोटे छोटे बच्चे कहीं भी मंदराचल पहाड़ को उठा सकते हैं। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार हैं और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु के साथ समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यूं कहकर रानी चुप हो रही है। तब तक के एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी आई और कोमल वाणी में बोली कि हे रानी, राम और लक्ष्मण को आप छोटा न समझिए, ये बहुत बड़े तेज वाले हैं, इनको छोटे में नहीं गिनना चाहिए। कहा घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहा समुद्र, किंतु उन्होंने समुद्र को पी लिया। यानी राजा यानी अगस्त मुनि ने एक बार समुद्र को पी लिया था, जिसको तो सारा संसार जानता है। सूर्य मंडल में देखने में, सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। जब सखी ने इस प्रकार कहा तो तुलसीदास जी ने इसे दोहे के माध्यम से सजाया। तो मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हरि सर्व, अरे महामति गजराज कहूं, बस कर अंकुश खरगो। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है, वह मंत्र बहुत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। हे रानी, हाथी चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन एक अंकुश मार देता है पहलवान, तो हाथी भी बस में हो जाता है। मंत्र छोटा सा होता है, लेकिन मंत्र के वशीभूत सभी देवता होते हो हैं। कामदेव ने फूलों का ही बाण और धनुष लेकर के सारे संसार को बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा समझ करके सोच करके मन से संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी ने जब इस प्रकार कहा तो सुनिएगा, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से वर्णित किया है। सखी भजन सुनि भय परिनीति, मिटा साधु बड़ी अति प्रीति, तब राम ही विलोक देहि, सब हृदय विनवत जहि देहि।
सखी के वचन सुन करके रानी को विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई, राम जी के प्रति उनका प्रेम कुछ बढ़ गया, बहुत ही अत्यंत बढ़ गया। उस समय रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तरह से विनती कर रही हैं, वे व्याकुल होकर मन ही मन सभी देवताओं को मना रही है कि हे महेश, हे भवानी पार्वती जी, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणेश भगवान, आज तक मैंने आपकी सेवा की, बार बार मेरी विनती को सुन करके धनुष की गरुता को हर लीजिए। सीता जी मन ही मन में पार्वती, शिव जी और गणेश की वंदना करती है। तुलसीदास जी ने पुनः दोहे के माध्यम से दर्शाया है कि देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरुधीर, भरे विलोचन प्रेम जल अकुल कावरी शरीर। भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर देख करके सीता जी धीरज धर कर देवताओं को मना रही है मन ही मन में। सीता जी के आंखों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच भरा हुआ है। तुलसीदास जी ने लिखा है, भरी शोभा बहुल मन शोभा, भरी शोभा बहुल मन शोभा।
कहता है पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र ही, कहाँ तो वज्र से भी बढ़ गई है कठोर धनुष, और कहाँ एक कोमल शरीर वाले किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, सीता जी ब्रह्मा जिसे भी निवेदन करते हैं, मैं हृदय में किस तरह धीर धारण करूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है। सारी सभा बुद्धि की भोली हो गई है। अतः है शिव जी धनुष, अब धनुष से अनुनय विनय करती है सीता जी, सबकी विनय करती है, विनती करती है, फिर धनुष की विनती करती है कि हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझ पर कृपा कीजिए, बस आप ही का सहारा है। सीता जी कहती हैं कि तुम अपनी जड़ता को त्याग लोगों पर डाल करके रघुनाथ जी को देख करके हल्के हो जाओ। सीता जी शिव जी के धनुष से निवेदन करती है। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव 100 युगों के समान बीत रहा है। तुलसीदास जी ने लिखा है, तो प्रभु ही चिताई पुनि चिताओ मही, राजति लोचन लोल, अखेलत मनि सिदिमीन जुग, जन विधुमंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके फिर पृथ्वी को की ओर देखती हुई सीता जी इस प्रकार सीता जी के नेत्र शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां आपस में खेल रही हों। तुलसीदास जी ने लिखा है रघुपति पद सरोजी चितराजा, भगवान सकल उर्वासी, करी है मोह रघुवर कैलासी, जेहि पर साथी सरेहु, सो देहि मिलई न कछु संदेहु, रघुपति जितई प्रेम तजु धारा, करहि मोह रघुपति जितई प्रेम तजु धारा, गिरधा निधान राम समुदारा, सियहि वियोग तज्ञो धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु व्यालहि जैसे। सजनो
करके वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सज्जनों, अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जान करके सीता जी सकुचा गई, धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रेम सच्चा है तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा मन लगा हुआ है, वास्तव में अनुरक्त है। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी मुझे अपनी दासी जरूर बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है, सज्जनों ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है वो उसे जरूर मिलता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जही के जही पर सत्य सनेहु, सो तही मिले न कछ संदेहु। सज्जनों, जो जिसे चाहता है वो उसे जरूर मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के ओर देखा, और कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर ऐसे देखा कि जैसे गरुड़ जी किसी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हरि को रंडू, पुलक गात बोले वचन, शरण जापी ब्रह्मांड। सज्जनों, इधर लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो गए, ब्रह्मांड को चरणों से दबा करके निम्नलिखित जो वचन बोले। सज्जनों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मत सोचना कि भगवान श्री रामचंद्र जी के पौरुष की मैं अवहेलना कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। दोहे का अर्थ बता रहा है कि पुलक गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांड। यानी लक्ष्मण जी ने शिव ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष की तरफ देखा, तो लक्ष्मण जी ने धरती को अपने पांव से दबा लिया। फिर तुलसीदास जी ने लिखा है, राम
सज्जनों, शेष अवतारी लक्ष्मण जी ने सभी को आज्ञा दी कि हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। यह मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुष देवताओं और पुण्यों को मनाने लगे। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की आदरता है, सीता जी का सोच, जनक जी का पछतावा और रानियों का दारुण दुख, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर के समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते थे, परंतु कोई कीमत नहीं है। सुनिएगा कि राम बिनो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिए कृपायतन और जानी विकल विशेष। सज्जनों, श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा, उन्हें चित्र में लिखे हुए से देख करके फिर कृपा के राम जी ने जगत जननी सीता माता जानकी जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है
के मर जाने के बाद अमृत का तालाब भी अगर मिल जाए तो समझो बेकार है। सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर पछताने से क्या फायदा। जी ने ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देख करके वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली के समान चमक उठा और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते ही चढ़ाते ही और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम भगवान ने इतनी जल्दी से किए कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि धनुष कब उठा और कब टूट गया। भगवान ने कब उसकी प्रशंसा चढ़ा दी। सबने रामचंद्र जी को खड़े देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर मन से सब लोग गूंज उठे। तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि शंकर चाप जहाज तुलसीदास जी ने लिखा है कि शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल पूरी तो सकल समाज जहाजो प्रथम ही बस। सजनो तुलसीदास जी ने शिव जी के धनुष को
शब्दों में भगवान श्री रामचंद्र जी के पुराण बात का वर्णन किया है कि सागर रघुबर बाहुबल शंकर चाबुराज अरे चढ़ा जो प्रथम नहीं मोह सो सकल समाज सज्जनों आज का प्रसंग यही समाप्त कर रहा हूं पुनः अगले भाग में मिलूंगा सभी श्रोता बंधुओं समस्त देशवासियों से निवेदन है जहां कहीं से भी मेरे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं जिस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं चैनल को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा जो भी कमियां आई हैं मुझ अधम से उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जिससे मुझ में कुछ सुधार आ सके और इसी के साथ निवेदन करता हूं सभी लोग मुझ जिया संज्ञानी नुक्सी कैसर बहराई 9450 39 27 40 96 मुझ जैसे आदम को सुधार करने का अवसर जरूर प्रदान करेंगे अपने सुझावों को जरूर मुझ तक पहुंचाएंगे और आप सभी से निवेदन है एक बार प्रेम से भगवान श्री रामचंद्र जी की यश कीर्ति का ध्यान करते हुए और उनके जयकारे को जरूर लगाएं एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय छोटे भैया लखन लाल की जय बजरंग बली की जय सभी देवताओं की जय सभी देवियों की जय अपने अपने माता